हाश 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट भाग 1। हाश हाश एनीमे क्या है और तारांकन चेंसो मान तारांकन दुनिया भर में इतना लोकप्रिय क्यों हुआ। हाश हाश परिचय। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली कहानियां कहां मिलती हैं, तो शायद आपके दिमाग में फिल्में, वेब सीरीज या किताबों का नाम आए। लेकिन पिछले कुछ दशकों में एक ऐसा माध्यम सामने आया है जिसने पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है। वह है एनीमे। आज एनीमे सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है। भारत, अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और दुनिया के लगभग हर हिस्से में इसके करोड़ों प्रशंसक हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर एनीमे में ऐसा क्या खास है और हजारों एनीमे में से ना चेंसो मानगा इतना अलग क्यों माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम एनीमे की दुनिया को समझेंगे, उसके इतिहास पर नजर डालेंगे और फिर विस्तार से बात करेंगे उस सीरीज की जिसने आधुनिक एनीमे इंडस्ट्री को नई दिशा दी। हाश एनीमे क्या है। बहुत से लोग आज भी सोचते हैं कि एनीमे सिर्फ बच्चों के लिए बने कार्टून होते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। एनीमे जापान में किसी भी एनिमेशन को कहा जाता है। हालांकि दुनिया के बाकी हिस्सों में यह शब्द खास तौर पर जापानी एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एनीमे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हर उम्र के लोगों के लिए अलग-अलग कहानियां पेश करता है। कुछ एनीमे रोमांच से भरे होते हैं, कुछ प्यार की कहानी बताते हैं, कुछ युद्ध और राजनीति पर आधारित होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इंसानी भावनाओं और जीवन के अर्थ पर सवाल उठाते हैं। हाश एनीमे की शुरुआत। जापान में एनिमेशन का विकास लगभग एक सदी पहले शुरू हुआ, लेकिन 1960 के दशक में टीवी एनीमे ने असली लोकप्रियता हासिल की। धीरे धीरे जापानी स्टूडियो ने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी कहानियां पश्चिमी कार्टूनों से बिल्कुल अलग थीं, जहां कई कार्टून सिर्फ मनोरंजन पर ध्यान देते थे, वहीं एनीमे भावनाओं, संघर्ष और चरित्र विकास पर जोर देता था। हाश एनीमे इतना लोकप्रिय क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है किरदार। एनीमे के मुख्य पात्र हमेशा सबसे ताकतवर नहीं होते। वे गलतियां करते हैं, हारते हैं, रोते हैं, डरते हैं और धीरे धीरे सीखते हैं। यही वजह है कि दर्शक उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। दूसरा कारण, लंबी कहानी। कई एनीमे वर्षों तक चलते हैं। दर्शक अपने पसंदीदा पात्रों के साथ बड़े होते हैं, उनकी जीत और हार को महसूस करते हैं। यह अनुभव किसी 2 घंटे की फिल्म से बिल्कुल अलग होता है। तीसरा कारण, भावनात्मक गहराई। एक अच्छा एनीमे आपको हंसा भी सकता है, रुला भी सकता है और सोचने पर भी मजबूर कर सकता है। हाश प्रसिद्ध एनीमे। अगर आपने कभी एनीमे नहीं देखा है, तो भी शायद आपने इन नामों के बारे में सुना होगा। तारांकन नारुतो, तारांकन वन पीस, तारांकन ड्रैगन बॉल, तारांकन अटैक ऑन टाइटन, तारांकन डेथ नोट, तारांकन डीमन स्लेयर, तारांकन जुजुत्सु काइजन और इसी नई पीढ़ी में आया तारांकन चेंसो मैन। हाश चेंसो मैन। पहली बार यह नाम सुनने पर थोड़ा अजीब लगता है, चेंसो वाला इंसान। लेकिन यह कहानी सिर्फ लड़ाई और खून खराबे की नहीं है। यह गरीबी, अकेलेपन, इंसानी इच्छाओं और आजादी की कहानी है। हाश इस दुनिया के नियम। चेंसो मैन की दुनिया में डेविल्स यानी दानव मौजूद हैं।
लेकिन ये सामान्य राक्षस नहीं है। इनका जन्म इंसानों के डर से होता है। जितना बड़ा डर, उतना शक्तिशाली दानव। अगर लोग अंधेरे से डरते हैं तो अंधेरे का दानव मजबूत होगा। अगर लोग युद्ध से डरते हैं तो युद्ध का दानव और भी खतरनाक होगा। यही विचार इस पूरी कहानी की नींव है। हाश डेंजी। अब मिलते हैं हमारे मुख्य पात्र डेंजी से। डेंजी बेहद गरीब है। उसके पिता पर बहुत बड़ा कर्ज था। पिता की मृत्यु के बाद वही कर्ज उसके सिर पर आ गया। जीने के लिए उसे दामों का शिकार करना पड़ता है। लेकिन उसके सपने क्या है? क्या वह दुनिया बचाना चाहता है? नहीं। क्या वह सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है? नहीं। उसका सपना बहुत छोटा है। अच्छा खाना खाना, आराम से सोना और किसी का प्यार पाना। यही सादगी उसे बाकी नायकों से अलग बनाती है। हाश पोचिता डेंजी का सबसे अच्छा दोस्त है। पोचिता एक छोटा सा चेनसॉ डेविल। दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदगी जीते हैं। लेकिन एक दिन डेंजी के साथ विश्वासघात होता है। वह मर जाता है। उसी समय पोचिता अपना दिल डेंजी को दे देता है और यहीं से जन्म होता है चेनसो मैन का। हाश नया जीवन। अब डेंजी इंसान भी है और डेविल भी। वह अपनी छाती से निकली रस्सी खींचकर एक भयानक योद्धा में बदल सकता है। लेकिन उसके अंदर का इंसान अभी भी वही है। उसे अभी भी साधारण खुशियों की तलाश है। हाश क्यों पसंद आया डेंजी? क्योंकि वह असली लगता है। वह परफेक्ट नहीं है। वह स्वार्थी भी हो सकता है, मजाकिया भी, डरपोक भी, लेकिन ईमानदार है। और यही बात लाखों दर्शकों को उससे जोड़ देती है। हैश आगे क्या होगा? डेंजी जल्द ही पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स में शामिल होगा। वहीं उसकी मुलाकात होगी आकी से, पावर से और सबसे रहस्यमयी किरदार माँ की माँ से। यहीं से कहानी एक साधारण एक्शन सीरीज से बदलकर एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सफर बन जाती है। हाश हाश भाग 1 का समापन। आज हमने जाना कि एनीमे आखिर इतना खास क्यों है और चेनसो मान की दुनिया कैसे काम करती है। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई है। अगले भाग में हम बात करेंगे माँ की असली भूमिका, डेंजी के मानसिक बदलाव, पोचिता का प्रतीकात्मक महत्व और उन गहरे संदेशों की जिनकी वजह से चेनसो मान को आधुनिक एनीमे की सबसे अनोखी कहानियों में गिना जाता है। हाश 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट भाग 2। हाश हाश तारांकन चेनसो मान तारांकन सिर्फ एक एक्शन एनीमे नहीं बल्कि इंसानी इच्छाओं की कहानी। हाश हाश परिचय। पिछले भाग में हमने जाना कि एनीमे पूरी दुनिया में इतना लोकप्रिय क्यों है और तारांकन चेनसो मान तारांकन की दुनिया कैसे काम करती है। हमने डेंजी, पोचिता और इस अनोखी दुनिया के नियमों को समझा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक खून खराबे वाला एक्शन एनीमे है तो शायद आपने इसकी असली कहानी अभी तक नहीं देखी। आज हम बात करेंगे उन गहरे विचारों की जिन्होंने तारांकन चेनसो मान तारांकन को आधुनिक एनीमे की सबसे चर्चित कहानियों में शामिल कर दिया। हैश डेंजी का असली सपना। अधिकांश शोनन एनीमे के नायक दुनिया को बचाना चाहते हैं। कुछ सबसे ताकतवर बनना चाहते हैं, कुछ बदला लेना चाहते हैं। लेकिन डेंजी, वह सिर्फ एक सामान्य जीवन चाहता है। एक अच्छा नाश्ता, एक आरामदायक बिस्तर
ऐसा घर जहां उसे डर कर न सोना पड़े, और कोई ऐसा इंसान जो उसे सच में अपनाए। शायद यही वजह है कि वह इतना वास्तविक लगता है। उसके सपने छोटे हैं, लेकिन उसके लिए वही पूरी दुनिया है। हाश माकिमा की पहली छवि। जब माकिमा पहली बार कहानी में आती है तो वह शांत, समझदार और दयालु दिखाई देती है। वह डेंजी को खाना देती है, उसकी देखभाल करती हुई नजर आती है। दर्शकों को लगता है कि शायद डेंजी की जिंदगी अब बदलने वाली है, लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई मकसद छिपा है। यही बात माकिमा को आधुनिक एनीमे की सबसे रहस्यमयी और चर्चित पात्रों में से एक बनाती है। हाश नियंत्रण की थीम। अगर एक शब्द में तारांकन चेंसो मान तारांकन की कहानी को समझाना हो तो वह शब्द होगा तारांकन। तारांकन नियंत्रण। क्या इंसान सच में अपनी मर्जी से जीता है, या वह हमेशा किसी न किसी चीज के नियंत्रण में रहता है? पैसा, डर, प्यार, समाज, शक्ति या अपनी इच्छाएं। पूरी कहानी बार बार इसी सवाल की ओर लौटती है। हर्ष आकी। आकी का बचपन बेहद दुखद था। उसने अपने परिवार को खो दिया। उस दिन के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदले की आग में बदल गई। लेकिन जब वह डेंजी और पावर के साथ रहने लगता है तो पहली बार उसे एक परिवार जैसा एहसास होता है। वे एक दूसरे से लड़ते हैं, मजाक करते हैं, साथ खाना खाते हैं, और धीरे धीरे उनके बीच ऐसा रिश्ता बन जाता है जो खून के रिश्ते से भी गहरा लगता है। हैश पावर। पावर शुरुआत में बेहद स्वार्थी है। वह सिर्फ अपने बारे में सोचती है, झूठ बोलती है और दूसरों की परवाह नहीं करती। लेकिन कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ उसमें बदलाव आने लगता है। वह भरोसा करना सीखती है, दोस्ती सीखती है, और पहली बार किसी और की चिंता करना भी सीखती है। यही चरित्र विकास इस कहानी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। हैश परिवार का अर्थ। दिलचस्प बात यह है कि डेंजी, आकी और पावर आपस में रिश्तेदार नहीं हैं। फिर भी वे एक परिवार जैसे बन जाते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता। कभी कभी परिवार वे लोग होते हैं जो आपके सबसे कठिन समय में आपका साथ नहीं छोड़ते। हैश पोचिता का महत्व। ज्यादातर लोग पोचिता को सिर्फ एक प्यारा किरदार समझते हैं, लेकिन वास्तव में वह पूरी कहानी का भावनात्मक केंद्र है। जब उसने डेंजी को अपना दिल दिया तो उसने सिर्फ उसकी जान नहीं बचाई, उसने उसे जीने का एक नया मौका दिया। उसका संदेश बहुत सरल था। अपने सपनों को मत छोड़ना, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों ना हो। हाश डर का दर्शन। इस दुनिया में हर डेविल किसी न किसी डर से पैदा होता है। यह सिर्फ एक दिलचस्प नियम नहीं है, यह इंसानी मनोविज्ञान का प्रतीक भी है। हम जिन चीजों से सबसे ज्यादा डरते हैं वे अक्सर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं। डर हमें बचाता भी है और कई बार हमें कैद भी कर देता है। हाश क्या डर हमेशा बुरा होता है? जरूरी नहीं। अगर इंसानों में डर ना हो तो शायद वे कभी सावधान भी न रहें। लेकिन जब डर हमारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करने लगे तब वही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तारांकन चेंसो मान तारांकन इसी संतुलन को बहुत प्रभावशाली तरीके से दिखाता है। हाश एनिमेशन। इस एनीमे की सफलता का
एक बड़ा कारण इसका एनिमेशन भी है। स्टूडियो मापा ने इसे लगभग फिल्म जैसी गुणवत्ता के साथ बनाया। एक्शन सीन तेज है, लेकिन शांत दृश्य भी उतने ही प्रभावशाली हैं। कई बार कैमरे की हल्की सी मूवमेंट या किसी पात्र की आंखों का भाव बिना किसी संवाद के बहुत कुछ कह देता है। हास्य संगीत इस एनीमे की एक और खास बात है इसका संगीत। हर एपिसोड का अलग एंडिंग गीत। यह प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। हर गाना उस एपिसोड के मूड को अलग तरह से समाप्त करता है। यही वजह है कि दर्शकों को हर एपिसोड कुछ नया महसूस होता है। हास्य दुनिया भर में लोकप्रियता। जब तारांकन चेनसो मैन तारांकन रिलीज हुआ तो सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हर जगह होने लगी। फैन आर्ट, विश्लेषण, सिद्धांत, कॉस्प्ले और हजारों वीडियो इंटरनेट पर आने लगे। इसने साबित कर दिया कि एक मजबूत कहानी भाषा की सीमाओं से कहीं आगे जा सकती है। हास्य लोग इसे बार बार क्यों देखते हैं? क्योंकि हर बार देखने पर कुछ नया समझ आता है। पहली बार आप एक्शन देखते हैं, दूसरी बार आप किरदारों को समझते हैं, तीसरी बार आप कहानी के प्रतीकों और संदेशों को महसूस करने लगते हैं। यही किसी महान कहानी की पहचान होती है। हास्य क्या यह सभी के लिए है? यह एनीमे बेहद हिंसक है। इसमें खून-खराबा, डरावने दृश्य और वयस्क विषय शामिल हैं। इसलिए यह छोटे बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर आप गहरी कहानी, मजबूत किरदार और अप्रत्याशित घटनाएं पसंद करते हैं तो यह आपके लिए यादगार अनुभव हो सकता है। हास्य अंतिम विचार। तारांकन चेनसो मैन तारांकन सिर्फ एक ऐसे लड़के की कहानी नहीं है जिसके सिर से चेनसो निकलती है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने कभी सामान्य जीवन नहीं देखा और जो सिर्फ थोड़ी सी खुशी की तलाश में है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी शक्ति नहीं होती। कई बार उसकी उम्मीद, उसकी दोस्ती और उसके छोटे छोटे सपने ही उसे आगे बढ़ाते हैं। शायद यही कारण है कि तारांकन चेनसो मैन तारांकन दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों के दिलों तक पहुंचा। हाश समापन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए आपका पसंदीदा एनीमे कौन सा है और क्यों। अगली वीडियो में हम एक और मशहूर एनीमे की कहानी, उसके रहस्यों और उसके गहरे संदेशों को विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। हाश 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट भाग 3। हाश तारांकन चेनसो मैन तारांकन के छिपे हुए रहस्य और प्रतीक जिन्हें अधिकांश लोग पहली बार में नहीं समझ पाते। हाश परिचय। अब तक हमने तारांकन चेनसो मैन तारांकन की कहानी, उसके मुख्य पात्रों और उसके संदेशों को समझा। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हर बार देखने पर इसमें कुछ नया दिखाई देता है। कई दृश्य ऐसे हैं जो पहली बार देखने पर सामान्य लगते हैं, लेकिन बाद में वही दृश्य पूरी कहानी का अर्थ बदल देते हैं। आज हम उन्हीं छिपे हुए पहलुओं की बात करेंगे। हाश डेविल्स आखिर हैं क्या? पहली नजर में डेविल्स सिर्फ राक्षस लगते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हर डेविल इंसानों के किसी न किसी डर का प्रतीक है। यानी असली ताकत राक्षसों में नहीं, बल्कि इंसानों के मन में छिपी हुई है। अगर दुनिया में कोई किसी चीज से नहीं डरे
तो उससे जुड़ा डेविल भी कमजोर हो जाएगा। यह विचार हमें बताता है कि डर केवल भावना नहीं है, वह एक शक्ति भी है। हाश क्या डर को मिटाया जा सकता है? मान लीजिए पूरी दुनिया से युद्ध समाप्त हो जाए, क्या युद्ध का डर भी समाप्त हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि इंसानों की यादें, इतिहास और कल्पना हमेशा डर को जीवित रखती हैं। यही कारण है कि तारांकन चेंसो मान तारांकन की दुनिया इतनी वास्तविक महसूस होती है। हाश इंसानों की इच्छाएं। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी में लोग सिर्फ डर से नहीं चलते, वे इच्छाओं से भी चलते हैं। कोई शक्ति चाहता है, कोई सम्मान, कोई प्यार, कोई स्वतंत्रता और कोई सिर्फ सामान्य जीवन। डेंजी इन सब में सबसे अलग है। वह कभी दुनिया जीतना नहीं चाहता, वह सिर्फ जीना चाहता है। हाश छोटी खुशियों का महत्व। हम में से ज्यादातर लोग रोज मिलने वाली चीजों की कीमत भूल जाते हैं। घर, खाना, दोस्त, परिवार, आराम। लेकिन डेंजी के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। इसलिए जब उसे साधारण चीजें मिलती हैं, तो वे उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। यही बात दर्शकों को उसके और करीब ले आती है। हाश अकेलापन। अगर पूरे तारांकन चेंसो मान तारांकन को एक शब्द में समझना हो, तो वह शब्द सिर्फ डर नहीं होगा, वह होगा तारांकन अकेलापन। लगभग हर मुख्य पात्र किसी न किसी तरह अकेला है। कोई अपने परिवार को खो चुका है, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, कोई सिर्फ इस्तेमाल किया जाना जानता है, और कोई यह भी नहीं जानता कि सच्चा प्यार कैसा होता है। हाश भरोसा। कहानी बार बार पूछती है, क्या भरोसा करना सही है? अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं, तो क्या वह आपको बचाएगा या वही आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगा? यह सवाल पूरी कहानी में बार बार लौटता है। हाश शक्ति की कीमत। हर बड़ी शक्ति की एक कीमत होती है। यह नियम लगभग हर बड़े पात्र पर लागू होता है। जितनी बड़ी ताकत, उतना बड़ा त्याग। यही वजह है कि इस दुनिया में कोई भी वास्तव में अजेय नहीं है। हाश इंसान और राक्षस। कहानी का सबसे दिलचस्प प्रश्न शायद यह है, क्या इंसान हमेशा राक्षसों से बेहतर होते हैं? कई बार कहानी में इंसान ऐसे काम करते हैं जो डेविल्स से भी अधिक क्रूर लगते हैं, और कई बार कुछ डेविल्स इंसानों से अधिक वफादार दिखाई देते हैं। यहीं पर तारांकन चेंसो मान तारांकन अच्छाई और बुराई की पारंपरिक परिभाषा को चुनौती देता है। हाश दर्शकों की लोकप्रिय थ्योरिया। इंटरनेट पर प्रशंसकों ने इस कहानी को लेकर अनगिनत सिद्धांत बनाए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कई पात्र सिर्फ इंसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि समाज की अलग अलग मानसिकताओं का प्रतीक हैं। दूसरे लोग मानते हैं कि कहानी का असली संघर्ष बाहरी नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर चलने वाला संघर्ष है। इन्हीं चर्चाओं की वजह से यह सीरीज आज भी लगातार विश्लेषित की जाती है। हाश भाग 3 का समापन। अब तक हमने देखा कि तारांकन चेंसो मान तारांकन केवल लड़ाइयों की कहानी नहीं है। यह डर, अकेलेपन, इच्छाओं और इंसानी स्वभाव की जटिलताओं को समझने की कोशिश भी है। लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण सवाल बाकी है। आखिर इस एनीमे ने पूरी दुनिया में इतनी बड़ी सांस्कृतिक पहचान कैसे बनाई? उसका जवाब अगले भाग में मिलेगा। 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट भाग 4। तारांकन चेंसो मान
तारांकन ने आधुनिक एनीमे की दुनिया को कैसे बदल दिया। हाश परिचय। किसी भी महान कहानी की पहचान सिर्फ उसकी लोकप्रियता नहीं होती। असल पहचान यह होती है कि उसके खत्म होने के बाद भी लोग उसके बारे में बात करते रहें। तारांकन चेनसो मैन तारांकन ने बिल्कुल यही किया। आज भी लाखों लोग इसके पात्रों, दृश्यों और संदेशों पर चर्चा करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? मंगा की सफलता। एनीमे बनने से पहले तारांकन चेनसो मैन तारांकन एक मंगा था। उसकी कहानी पहले ही लाखों पाठकों का दिल जीत चुकी थी। जब एनीमे की घोषणा हुई तो पूरी दुनिया में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग जानना चाहते थे कि क्या एनीमे मंगा के स्तर तक पहुंच पाएगा। मापा की चुनौती। इस परियोजना की जिम्मेदारी स्टूडियो मापा ने संभाली। स्टूडियो पहले से ही अपनी उच्च गुणवत्ता वाली एनिमेशन के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन तारांकन चेनसो मैन तारांकन के साथ उम्मीदें बहुत बड़ी थी। हर लड़ाई, हर भाव, हर कैमरा एंगल बहुत सोच समझकर तैयार किया गया। इसका परिणाम ऐसा एनिमेशन था जो सिनेमाई अनुभव जैसा महसूस हुआ। संगीत का प्रभाव। बहुत कम एनीमे ऐसे होते हैं जिनमें हर एपिसोड का अलग एंडिंग गीत हो। लेकिन तारांकन चेनसो मैन तारांकन ने यह जोखिम लिया। हर गीत उस एपिसोड की भावनाओं के अनुसार चुना गया। इससे दर्शकों को हर बार एक नया अनुभव मिला। सोशल मीडिया की ताकत। आज किसी भी एनीमे की सफलता सिर्फ टीवी पर निर्भर नहीं करती। सोशल मीडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तारांकन चेनसो मैन तारांकन के दृश्य, संवाद और पात्र कुछ ही दिनों में इंटरनेट पर वायरल होने लगे। मीम्स बने, फैन आर्ट बना, कॉस्प्ले प्रतियोगिताएं हुईं, विश्लेषण वीडियो लाखों बार देखे गए। इस तरह यह सिर्फ एक एनीमे नहीं रहा, बल्कि इंटरनेट संस्कृति का हिस्सा बन गया। क्या इसे महान बनाता है? महान कहानियां दर्शकों पर भरोसा करती हैं। वे हर बात सीधे नहीं बताती, कुछ बातें छिपाकर रखती हैं ताकि दर्शक खुद सोचे, खुद समझे और खुद निष्कर्ष निकाले। तारांकन चेनसो मैन तारांकन भी ऐसा ही करता है। क्या यह भविष्य की दिशा है? आज के एनीमे पहले से कहीं अधिक साहसी हो गए हैं। वे कठिन विषयों पर बात करते हैं, जटिल पात्र लिखते हैं और दर्शकों को आसान जवाब देने के बजाय उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं। तारांकन चेनसो मैन तारांकन इसी नई पीढ़ी का प्रतीक है। अंतिम संदेश। शायद इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि ताकत सबसे महत्वपूर्ण है, बल्कि यह है कि हर इंसान के पास जीने की कोई न कोई वजह होती है। किसी के लिए वह परिवार है, किसी के लिए दोस्त, किसी के लिए सपने और किसी के लिए सिर्फ एक सामान्य शांत जीवन। डेंजी की यात्रा हमें यही याद दिलाती है कि छोटी छोटी खुशियां भी इंसान को आगे बढ़ने की ताकत दे सकती हैं। समापन। अगर आपने इस पूरी श्रृंखला के चारों भाग देखे हैं तो अब आपने तारांकन चेनसो मैन तारांकन को केवल एक एनीमे की तरह नहीं, बल्कि एक विचार, एक दर्शन और एक सांस्कृतिक घटना की तरह समझा है। यही किसी महान कहानी की सबसे बड़ी सफलता होती है। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगला कौन सा एनीमे है जिसकी पूरी कहानी और उसके छिपे हुए अर्थों को आप इसी तरह विस्तार से जानना चाहेंगे।
धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।